हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज़ एक्सटॉर्शन, कि एक्सटॉर्शन क्या होता है। एक्सटॉर्शन हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 383 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860। तो जो एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन है ये दी गई है सेक्शन 383 के अंदर, आईपीसी के अंदर। अकॉर्डिंग टू द कोड, एनी पर्सन हु इंटेंशनली पुट्स अनदर इन फियर ऑफ इंजरी और thereby dishonestly induces him or her to deliver any property or valuable security or anything signed or sealed which can be converted into a valuable security is said to have committed extortion। तो इस डेफिनेशन में ये बताया गया है कि कोई भी पर्सन अगर इंटेंशनली किसी दूसरे पर्सन को किसी इंजरी के डर में डालता है या उसकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह उसको डिलीवर करने के लिए बोलता है कि हाँ मेरे को अपनी ये प्रॉपर्टी दे दो वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई साइन वगैरह करवा लेते हैं जो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट होते हैं, तो ये मानकर चला जाता है कि जिस पर्सन ने ये सब किया है वो एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कमिट करा है उसने। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ ए थ्रेटन्स बी दैट ही विल कीप बी's चाइल्ड इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो इस एग्जांपल में जो ए है, ए ने बी को ये इस बात से धमकाया है कि मैं तुम्हारा जो तुम्हारा बेटा है या बेटी है जो भी है, तो मैं उसको कारावास में रखा हुआ है मैंने, एंड किल हिम अनलेस बी गिव्स टू हिम ₹1,00,000। और अगर तुम मुझे 1,00,000 रुपये नहीं दोगे तो मैं उसको मार दूंगा। ए हैज़ कमिटेड एक्सटॉर्शन। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो ए है, ए एक्सटॉर्शन कर रहा है, एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कमिट कर रहा है। एसेंशियल्स ऑफ एक्सटॉर्शन आर, तो जो एक्सटॉर्शन का ऑफेंस है इसके जो एसेंशियल्स वगैरह क्या होंगे इसके लिए। द पर्सन कमिटिंग द ऑफेंस इंटेंशनली पुट्स द विक्टिम इन फियर ऑफ इंजरी। तो जो पर्सन एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कर रहा है इंटेंशनली, वो किसी दूसरे पर्सन को डर में डाल रहा है, इंजरी के डर में डरा रहा है, धमका रहा है। द फियर ऑफ इंजरी मस्ट बी टू सच एन एक्सटेंट दैट इट इज़ कैपेबल ऑफ अनसेटिंग द माइंड ऑफ द विक्टिम। तो इसमें बताया गया है कि जो डर है, डर इतना ज़्यादा पैदा करना इस हद तक कि सामने वाले का माइंड एक बार तो हिल ही जाए। एंड मेकिंग हिम गिव हिज प्रॉपर्टी एज इन द अबव स्टेटेड एग्जाम्पल। तो इतना माइंड एक बार हिल जाए उसका कि हाँ तुम जो भी उससे डिमांड कर रहे हो वो तुम्हारी डिमांड पूरी कर दे, जैसे हमने ऊपर के एग्जाम्पल में बताया है। द पर्सन कमिटिंग द ऑफेंस मस्ट डिसऑनेस्टली इंड्यूस द विक्टिम सो टू पुट इन फियर टू पार्ट विद हिज प्रॉपर्टी। तो इसमें ये बताया गया है कि जो पर्सन है वो एक ऑफेंस कमिट कर रहा है कि जो दूसरे पर्सन को एक डर में डाल रहा है उसकी प्रॉपर्टी के रिलेटेड, कि उसको उसकी प्रॉपर्टी चाहिए, अगर वो उसकी प्रॉपर्टी उसको नहीं देगा तो उसके साथ वो ऐसा कुछ कर देगा जिससे उसको नुकसान होगा, हर्ट होगा, इंजरी होगी। अब हम बात करेंगे फाइनली पनिशमेंट ऑफ फॉर एक्सटॉर्शन, कि एक्सटॉर्शन का जो ऑफेंस है इसको अगर कोई कमिट करता है तो इसके लिए पनिशमेंट क्या होगी। पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन विच इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ थेफ्ट। तो जो थेफ्ट की पनिशमेंट है उसके सिमिलर ही मानी जाती है एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट भी। हैज़ बिन गिवन अंडर सेक्शन 384 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860। तो जो एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट है इंडियन पीनल कोड 1860 के 384 सेक्शन में दी गई है। बाई दिस सेक्शन एनी पर्सन हु कमिट्स एक्सटॉर्शन shall be punished with imprisonment up to 3 years और with fine और with both। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें ये बताया गया है आईपीसी सेक्शन 384 के अंदर कि जो एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट है ये अप टू 3 years दी जा सकती है, 3 साल तक की कैद दी जा सकती है, और फाइन के लिए भी लायबल बनाया जा सकता है एक्यूज्ड को, और फाइन और 3 साल तक की कैद दोनों के दोनों भी हो सकते हैं, दोनों के लिए भी लायबल माना जा सकता है एक्यूज्ड को। ओके, थैंक यू।